वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। और आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है। छपने वाले क्वेश्चन है आज की सेशन के अंदर। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशनल कार्य करता है, हमें दोस्तों ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम आपके लिए और अलग बेहतरीन से बेहतरीन है दोस्तों क्लासें प्रोवाइड आपको करवाते रहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो अपने इस सेशन की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस लोक देवता की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? तो ये है देवनारायण जी महाराज। इनकी जयंती पर दोस्तों अवकाश घोषित किया गया। तो इनकी जयंती है वो 28 जनवरी को मनाई गई थी। कौन सी मनाई गई थी? तो 11,111वीं है वो 1111वीं जयंती है वो मनाई गई थी। अब पूरी चर्चा कर लेते हैं। आने वाले 2023 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो लोक देवता अपने राजस्थान में दोस्तों छपने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेंगे। तो देखिए इनसे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिए देवनारायण जी की बात करें तो इनका जन्म है वो 1243 ईस्वी के अंदर माघ शुक्ल सप्तमी को होता है मालासरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर। इंपॉर्टेंट है। जन्मोत्सव 28 जनवरी 2023 को 1111वां जन्मोत्सव वो मनाया गया। इनका बचपन का नाम उदय सिंह था, माता का नाम सेडू खटानी था, पिता का नाम स्वाई भोज था और पत्नी का नाम है वो पीपल दे था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और इनके जन्मोत्सव पर जो मुख्य अतिथि थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। लोक देवता ये गुज्जर समाज के हैं। और घोषणा की बात करें तो एक दिन का सार्वजनिक अवकाश की घोषणा है वो दोस्तों इनके जन्मोत्सव पर है वो की गई, इनकी जयंती पर की गई। इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं और इनसे रिलेटेड फैक्ट। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके उपनाम भी आपको याद रखने हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है, आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है, त्रिलोक का नाथ कहा जाता है, मालासरी का देव कहा जाता है और 11वीं कला का असवार कहा जाता है, क्योंकि 1111वीं जयंती मनाई गई तो यानी कि 11वीं कला का असवार कहा जाता है। ये इनके उपनाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इनके प्रमुख मंदिर भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये अब इंपॉर्टेंट देवता बन गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इनका जन्मोत्सव मनाया गया है। वो भी कौन सा? 1111वां जन्मोत्सव मनाया गया है। तो ये याद रखना इनके मंदिर। तो मालासरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है, आसिंद भीलवाड़ा में भी इनका मंदिर है, देवास मध्य प्रदेश में, देवमाल ब्यावर अजमेर में और देवधाम जोधपुरिया टोंक में और देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और एक इनका नागपहाड़ी अजमेर में भी दोस्तों इनका मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये मंदिर याद रखना। अब बढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं। और ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं और बार बार में पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि सबसे फड़ की हम चर्चा करें तो सबसे लंबी व सबसे पुरानी फड़ किस लोक देवता की है? तो वो देवनारायण जी की फड़ है, वो सबसे लंबी व सबसे पुरानी फड़ है। इंपॉर्टेंट है। फिर 1992 के अंदर इनकी फड़ पर 5 रुपये का टिकट जारी किया गया। देखिए 1992 के अंदर तो फड़ पर टिकट जारी किया गया था और 2011 के अंदर देवनारायण जी पर है वो डाक टिकट जारी किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और फड़ का वाचन है वो गुज्जर व भोप्पे के द्वारा है वो किया जाता है। और इनका पूजा की बात करें तो मंदिर में ईंट की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है, यानी कि ईंट की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं बूस्टर डोज की ओर। अब इनका मंदिर भीलवाड़ा में है और भीलवाड़ा में बनाया गया। तो भीलवाड़ा से संबंधित जो करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए एक साथ। राजस्थान का 18वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो बीड़ खुर्द घासफुलिया भीलवाड़ा के अंदर है, जो राजस्थान का 18वां कंजर्वेशन रिजर्व है। और राजस्थान में वर्तमान में 20 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं और 20वां वाड़ा खेड़ा सिरोही वाला है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में विद्युत लाइन पूर्णतः भूमिगत बिछाई गई है? तो मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर विद्युत लाइन है, यानी कि बिजली की लाइन है पूर्णतः भूमिगत है वो बिछाई गई है। इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान का पहला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में मनरेगा में सभी महिलाएं मेट है? तो भीलवाड़ा ऐसा जिला है जिसमें मनरेगा के अंदर सभी जो मेट होते हैं वो महिलाएं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी बांध किस जिले में है जिसे हाल ही में पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये भी भीलवाड़ा में है। तो ये भीलवाड़ा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट थे वो दोस्तों हमने देख लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2-3 बार एग्जाम में क्वेश्चन इनसे रिलेटेड इस योजना से संबंधित आ चुका है और इसका हाल ही में दोस्तों अब
इसकी चर्चा में क्यों है? चर्चा में देखिए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को दूध का वितरण किस दिवस किया जाएगा? तो अब इनका दूध का वितरण है वो बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा। पहले जब इसकी शुरुआत होती थी तो शुरुआत हुई थी तब मंगलवार और शुक्रवार को दिया जाता था, लेकिन अब बुधवार और शुक्रवार को दूध का वितरण किया जाएगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत। तो अब पूरी चर्चा कर लेते हैं इस योजना की। तो देखिए, अगर बात करें मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की घोषणा है वो बजट 2022-23 के अंदर की गई थी। मंजूर की बात करें तो 23 जून 2022 को दी गई थी और लागू पूरे राजस्थान के अंदर 29 नवंबर 2022 पूरे राजस्थान के अंदर ये योजना लागू हुई थी। इसका पुराना नाम अन्नपूर्णा दूध योजना था। और क्या है? तो यह योजना कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूल, मदरसों व विशेष प्रशिक्षण संस्थानों में सप्ताह में 2 दिन निःशुल्क दूध वितरण है वो इसके तहत वो किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं और फैक्ट इसके बारे में। अब देखिए, दिन तो मंगलवार व शुक्रवार को पहले जो दूध का वितरण मंगलवार को शुक्रवार को किया जाता है था, लेकिन वर्तमान में अब है वो बुधवार व शुक्रवार को किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वितरण किस प्रकार से किया जाता है? तो कक्षा 1 से 5वीं तक को है वो 150 मिलीलीटर दूध दिया जाता है बच्चों को, और कक्षा 6 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 200 मिलीलीटर दूध है वो दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे है वो दोस्तों इनसे रिलेटेड कथन पूछे जा सकते हैं। और इसका लक्ष्य है वो 69.21 लाख बच्चे है वो दोस्तों इसका लक्ष्य है। और दूध किससे खरीदता है दूध अपनी इस योजना के तहत राजस्थान सरकार? तो राजस्थान सहकारी डेयरी महासंघ के द्वारा, RCDF के द्वारा। ठीक है। और उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना व विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये है दोस्तों मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो हमने देख ली एक साथ। इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते हैं फैक्ट के बारे में। अपना बूस्टर डोज में देखिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत भी 29 नवंबर को की गई थी। इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के लाभार्थी कौन हैं? तो सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राएं इसके लाभार्थी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 सेट है वो ड्रेस दिए जाएंगे इसके अंदर, और 200 रुपये सिलाई के दिए जाएंगे प्रति विद्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितनी फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है? तो राजस्थान में वर्तमान में 33 फ्लैगशिप योजनाएं वो चल रही है। ये आपको ध्यान रखना है। और इंदिरा रसोई योजना में सरकार द्वारा प्रति थाली पर कितना अनुदान दिया जाता है? तो 17 रुपये है वो सरकार देती है। टोटल हम बात करें तो इस थाली की दोस्तों 25 रुपये कीमत है, जिसमें से 8 रुपये तो है लाभार्थी को देने पड़ते हैं और 17 रुपये सरकार है वो अनुदान देती है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी? इंदिरा रसोई योजना। इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये दोस्तों परीक्षित साहनी को है वो दिया जाएगा। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। इंपॉर्टेंट है। जबकि अर्पणा सेन की बात करें तो इनको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इंपॉर्टेंट है। और इरशाद कामिल को कौन सा अवार्ड दिया गया था? ये कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है। और के सचिदानंद को 8वां कन्हैया लाल सेठी अवार्ड है वो दिया गया जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर। अब पूरी चर्चा करते हैं राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। तो देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ पर होगा? जयपुर के अंदर। कब? तो 1 से 5 फरवरी 2023 को। इसकी थीम है स्पोर्टिज्म, सिनेमा, और संस्करण इसका है 9वां। और फिल्मों का इसके अंदर 22 फिल्मों का चयन किया गया था आधिकारिक रूप से। और इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो परीक्षित साहनी को दिया जाएगा, जो दोस्तों ये क्या थे? एक्ट्रेस हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, एक्टर थे ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दोस्तों अर्पणा सेन को दिया गया था, जो 6 से 10 जनवरी 2023 के अंदर। वो मैंने आपको जयपुर लिटरेचर बता दिया, इसके लिए सॉरी। ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर दिया गया था अर्पणा सेन को। और इसका आयोजन है वो 6 से 10 जनवरी 2023 को किया गया था जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का कौन सा संस्करण था? तो देखिए, ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इसका 16वां संस्करण जो 2023 के अंदर।
19 से 23 जनवरी 2023 के अंदर इसका आयोजन किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड परीक्षित साहनी को, जो इसका आयोजन 1 से 5 फरवरी 2023 को किया जाएगा। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 8वें कन्हैया लाल सेठी अवार्ड किसे दिया गया, तो के सचिदानंद को है वो 8वां कन्हैया लाल सेठी अवार्ड है वो दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये दोस्तों डॉक्टर जगदीश राणे को है वो नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि ओपी यादव की बात करें तो ये किसके निदेशक है, ये काजरी के निदेशक हैं। और मानाराम बलोच की बात करें तो ये किसके निदेशक है, ये आफरी के निदेशक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से याद रखना। अब देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है, बिछवाल बीकानेर में, स्थापना 1993 में, निदेशक जगदीश राणे को बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अपना बूस्टर डोज में वर्तमान में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी के निदेशक कौन है, तो ओपी यादव है। वर्तमान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी के निदेशक कौन है, तो मानाराम बालोच है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी कब होती है, 20 अक्टूबर 1993 को होती है। और राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो तबीजी अजमेर में है। जबकि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान है वो सेवर भरतपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान में हाइड्रोजन एनर्जी पर शोध हेतु केंद्र सरकार द्वारा डेमो प्लांट लगाया जाएगा, तो आईआईटी जोधपुर के अंदर है वो डेमो प्लांट लगाया जाएगा हाइड्रोजन एनर्जी के लिए। ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने, अब जोधपुर में लगाया जाएगा तो जोधपुर से संबंधित फैक्ट। अब देखिए जोधपुर का बूस्टर डोज देख लीजिए। फिनटेक यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर में है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत किस गांव से हुई, तो पालगांव जोधपुर से हुई थी। और राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थित है, तो ये जोधपुर के अंदर है। और पैरा खेल अकादमी किस जिले में स्थित है, तो ये जयपुर और जोधपुर के अंदर है वो बन रही है पैरा खेल अकादमी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर कला केंद्र जयपुर व सूर संगम संस्थान द्वारा आयोजित 33वें राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 के अंदर की गई थी। इसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और इस पर है वो दोस्तों हाल ही में 33वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह का आयोजन वो किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र सैन्य अधिकारी जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व किया, तो ये चेतना शर्मा जो सीकर की रहने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि प्रीतम सिंह जेतवास ने पाली की जो रहने वाली, इन्होंने गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व किया था। और फाल्गुनी प्रजापति की बात करें तो ये जयपुर की रहने वाली है और इन्होंने एनसीसी महिला कैडेट कोर का दोस्तों नेतृत्व किया था। और शुभम जैन उदयपुर के हैं, इनको जो अपना थल सेना स्थापना दिवस है उस पर दोस्तों कौन सा आर्मी चीफ कमेंडेशन कार्ड है वो दिया गया था। अब देखते हैं अपने बूस्टर डोज की ओर। बूस्टर डोज में देखिए गणतंत्र दिवस 2023 में आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व किसने किया, चेतना शर्मा ने, जो सीकर की हैं। और गणतंत्र दिवस 2023 में राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया, तो भीमसेन शर्मा और ब्रजेश कुमार को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री सम्मान 2023 से राजस्थान की कितनी हस्तियों को नवाजा जाएगा, 4 व्यक्तियों को वो नवाजा जाएगा। और गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के कितने कैमल शामिल हुए थे, तो 82 कॉम्बैक्ट कैमल वो शामिल हुए थे, जिसमें से महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था कॉम्बैक्ट कैमल के अंदर। नेक्स्ट अपना बूस्टर डोज है, गणतंत्र दिवस 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड का नेतृत्व किसने किया था, तो प्रीतम सिंह जेतवास ने किया था, जो पाली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, थल सेना स्थापना दिवस 2023 पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड किसे दिया गया, तो शुभम जैन को दिया गया। और ग्लेशियर में तैनात पहली महिला सैनिक कौन है, तो ये दोस्तों शिवानी चौहान, जो उदयपुर की रहने वाली है। तो ये थे अपने बूस्टर डोज। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी क्लास 30 जनवरी की, और उनसे रिलेटेड फैक्ट व क्वेश्चन हमने देख लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।